जय हिंद दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के भूगोल का जो दूसरा बुक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें 5वां चैप्टर देखेंगे, चयनित मुद्दे एवं समस्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण संतुलन। क्या होता है? पर्यावरण संतुलन। दूसरा प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं वायु, जल, भूमि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? उद्योग, वाहन, धुआं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जो है क्या है? वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है। 4 नंबर प्रश्न, जल प्रदूषण से प्रभावित होता है। जल प्रदूषण से क्या प्रभावित होता है दोस्तों? मानव प्रभावित होता है, जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं और कृषि भी प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सभी। 5 नंबर प्रश्न है, भूमि क्षरण का प्रमुख कारण है। भूमि क्षरण का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? वनों की कटाई, अति चराई और खनन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 6 नंबर प्रश्न है, मृदा अपरदन किससे होता है? मृदा अपरदन जो है ये जल से होता है, वायु से होता है और मानव क्रियाएं से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 7वां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या बढ़ता है? ग्रीन हाउस प्रभाव से दोस्तों क्या बढ़ता है? तापमान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? तापमान। 8 नंबर प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों? वो है CO2। क्या है? CO2। 9 नंबर प्रश्न, ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का कार्य है पराबैंगनी किरणों से रक्षा। क्या है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा। 10 नंबर प्रश्न है, शहरी कचरे की समस्या अधिक क्यों है? शहरी कचरे की समस्या अधिक क्यों है? अधिक जनसंख्या के कारण, कम भूमि के कारण और उद्योग के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 11 नंबर प्रश्न, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य है निपटान, पूर्ण चक्रण, कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 12 नंबर प्रश्न, जल संकट का मुख्य कारण है। जल संकट का मुख्य कारण है दोस्तों अधिक उपयोग, कम वर्षा, प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में जल संसाधन का पारंपरिक उदाहरण है। क्या है दोस्तों? बावड़ी, तालाब, कुंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी हैं। 14 नंबर प्रश्न, ऊर्जा संकट का समाधान है। ऊर्जा संकट का समाधान क्या है दोस्तों? ऊर्जा संकट का समाधान है नवीकरणीय ऊर्जा। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। 15 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा का लाभ है। सौर ऊर्जा का लाभ क्या है दोस्तों? क्योंकि ये प्रदूषण मुक्त है। क्या है? प्रदूषण मुक्त है। 16 नंबर प्रश्न, पवन ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है। पवन ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, बाढ़ की समस्या अधिक होती है। बाढ़ की समस्या अधिक होती है कहाँ होती है? मैदानों में। कहाँ होती है दोस्तों? मैदानों में होती है। 18 नंबर प्रश्न, सूखा अधिक होता है। सूखा अधिक कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। 19 नंबर प्रश्न, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। 20 नंबर प्रश्न, चक्रवात अधिक आते हैं। चक्रवात जो है अधिक कहाँ आते हैं? समुद्र तट पर आते हैं। कहाँ आते हैं? समुद्र तट पर। 21 नंबर प्रश्न, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो उद्देश्य है बचाव, राहत, पूर्ण वास। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सभी। 22 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता क्षरण क्यों आवश्यक है? जैव विविधता क्षरण जो है वो क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? तो ये है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। 23 नंबर प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना?
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। कब बना था? 1972 में। 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य है। राष्ट्रीय उद्यान का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है वन संरक्षण। क्या है? वन का संरक्षण। 25 नंबर प्रश्न, जलवायु परिवर्तन का लाभ है। जलवायु परिवर्तन का क्या लाभ है दोस्तों? समुद्र स्तर वृद्धि, ताप वृद्धि, अनियमित वर्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 26 नंबर प्रश्न, अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2। क्या है? SO2। 27 नंबर प्रश्न, प्रदूषण नियंत्रण का उपाय है। प्रदूषण नियंत्रण का क्या उपाय है दोस्तों? तो इसका उपाय है वृक्षारोपण, स्वस्थ ऊर्जा और नियमित। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, शहरी भीड़भाड़ की समस्या का कारण है। शहरी भीड़भाड़ की समस्या का कारण है प्रवास, रोजगार, उद्योग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण गरीबी का कारण है। ग्रामीण गरीबी का कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? बेरोजगारी, कम आय और संसाधन की कमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 30 नंबर प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या होती है? जनसंख्या वृद्धि से दोस्तों संसाधन पर दबाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ती है और गरीबी भी होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 31 नंबर प्रश्न, सतत कृषि का उद्देश्य है। सतत कृषि का उद्देश्य है उत्पादन, मृदा संरक्षण, संतुलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 32 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति से क्या बढ़ा है? हरित क्रांति से दोस्तों उत्पादन, प्रदूषण, आय। क्या बढ़ा है दोस्तों? तो इसे ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए हो जाएगा प्रदूषण बढ़ा है और बी हो जाएगा आय बढ़ा है। अगला प्रश्न है 33 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है। 34 नंबर प्रश्न, नदियों का प्रदूषण किससे होता है? नदियों का प्रदूषण जो है ये किससे होता है पूछ रहा है। किससे होता है दोस्तों? औद्योगिक अपशिष्ट से, घरेलू गंदगी से और कृषि रसायन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी से। 35 नंबर प्रश्न, प्लास्टिक कचरा समस्या है क्योंकि। क्यों समस्या है? क्योंकि नष्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? क्योंकि ये नष्ट नहीं होता है। 36 नंबर प्रश्न है, भूमंडलीकरण का प्रभाव है। भूमंडलीकरण का प्रभाव क्या है दोस्तों? व्यापार वृद्धि, सांस्कृतिक पर्यावरण प्रभाव और पर्यावरण प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 37 नंबर प्रश्न, स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य है आधुनिक विकास, स्वच्छ और सुविधा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 38 नंबर प्रश्न, शहरी झुग्गी समस्या का समाधान है। शहरी झुग्गी समस्या का समाधान क्या है? आवास योजना, रोजगार, शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 39 नंबर प्रश्न, नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य है। नदी जोड़ परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? जल संतुलन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, मरुस्थलीकरण का कारण है। क्या कारण है दोस्तों? अति चराई, वनों की कटाई और जल की कमी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 41 नंबर प्रश्न, जल संचयन का अर्थ है। जल संचयन का अर्थ है जल संग्रह। क्या है? जल संग्रह। 42 नंबर प्रश्न, पूर्ण चक्र से लाभ है। पूर्ण चक्रण से क्या लाभ है दोस्तों? तो इससे लाभ है संसाधन संरक्षण, कचरा कम और ऊर्जा की बचत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 43 नंबर प्रश्न, जैविक खेती का उद्देश्य है। जैविक खेती का उद्देश्य है रसायन मुक्त उत्पादन। क्या है? रसायन मुक्त उत्पादन। 44 नंबर प्रश्न है, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य है। आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य है समय पर सूचना। 45 नंबर प्रश्न, शहरी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। शहरी प्रदूषण का मुख्य स्रोत है वाहन, उद्योग और निर्माण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 46 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन
किससे बना रहता है? ये किससे बना रहता है दोस्तों? तो ये जो है जैव विविधता से बना रहता है। किससे बना रहता है? जैव विविधता से। 47 नंबर प्रश्न है, वर्षा जल संचयन का लाभ है। वर्षा जल संचयन का लाभ है भूजल वृद्धि, जल संकट समाधान, संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 48 नंबर प्रश्न, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। 49 नंबर प्रश्न, कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय है। कार्बन उत्सर्जन कम करने का उपाय है वृक्षारोपण, स्वस्थ ऊर्जा और कम ईंधन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 50 नंबर, सतत विकास का आधार है। सतत विकास का आधार है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा सभी। मिलते हैं इसी प्रकार से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।